कुल की कॉल आई थी आज, कह रही थी कि अम्मा को बड़ा तेज बुखार चढ़ा हुआ है। आपकी बहन की तो आदत है छोटी छोटी बातों पर शोर मचाने की। यही तो उसको मैं भी कह रहा था कि बुखार चढ़ा हुआ है तो कौन सी बड़ी बात है, दवा दे दो, हो जाएंगी ठीक, उतर जाएगा बुखार। अरे बिना किसी से पूछे उसने डॉक्टर को बुलवा लिया। इतनी सारी दवाइयां लिख कर दे दी डॉक्टर ने। फीस भी तो ली होगी ना उसने। तो फीस किसने दी फिर? फीस किसने दी? आपकी अम्मी ने दी होगी, उनके पास होते हैं पैसे। आपके अब्बू की पेंशन जाती कहाँ है? ऐसे फजूल की दवाइयों पर और फ्रूट्स पे ही खर्च कर दिए होंगे। ओह, तो मैं भी कहूं कि ढेरों फ्रूट कहां से आया। चलो अच्छा, अपना खर्चा खुद उठाएं। बड़ी ज्यादती कर रही हैं आपकी अम्मी आपके साथ। पेंशन के इतने पैसे मिलते हैं, मजाले रुपया भी खर्च करती हूँ घर में। जाते कहाँ हैं पैसे? यकीनन अपनी बेटी को ही देती होंगी, तभी तो वो धड़ल्ले से रह रही है। वरना नफीस भाई ने तो साफ साफ कह दिया था, जब तक रहोगी रुपया नहीं दूंगा। अब क्या कर सकते हैं? अपने खर्चे कम करेंगे। 2 किलो दूध आता है ना, अब 1 किलो आया करेगा। भाई छोटी छोटी बचत करेंगे तभी तो हमारा भी गुजारा होगा। हमारी जरूरतें भी तो हैं या नहीं? देखो सुरिया, दूध तो अब कम नहीं हो सकता क्योंकि अम्मा दवा के साथ दूध लेती हैं। तो खुद देना पैसे। कहाँ लेकर जाएंगी इतने सारे पैसे? कब्र में? वैसे अच्छा नहीं कर रही हैं आपके साथ। अपने इकलौते बेटे पर इतना बोझ डाल के रखा हुआ है उन्होंने। क्या हो गया है? तुझ पे भी गुल का असर चढ़ गया है ना? खाते हुए बंदे को टोक रही है। खाने दो उसे, गिर जाएगा तो दूसरे जोड़े पहन लेगा। 70 जोड़े हैं उसके पास। मम्मा को पता नहीं क्या आदत है, हर वक्त टोकती रहती हैं। रमीज, इस तरह बात करते हैं मामा से? तमीज नहीं आपको? फातिमा, ये तूने पराठा बनाया, ये रोटी के ऊपर घी लगा के अपनी जान छुड़ा ली है? ऐसे होता है नाश्ता? मुझे तो ऐसे ही बनाने आते हैं। खाने हैं तो खाएं वरना छोड़ दें। तो कब तक तू ऐसे बेढंगे खाने बनाती रहेगी हैं? सीख क्यों नहीं लेती कि कैसे बलदार पराठा बनाया जाता है? अम्मा, आप पराठे ना खाया करें, डॉक्टर ने भी मना किया। आप ब्रेड ले लेना। रहने दे, जब भी बोलेगा ना बीवी की तरफदारी करना, चमचे। आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं अम्मा। रहने दे, हटा दो मेरे सामने से पराठा। खाने नहीं दो मुझे, खाना तुम सब। लाओ चाय भी एक टके की नहीं, जुशांदा है, जूस दे दो मुझे। घर पे मैं खड़े रहो, मैं नहीं खाऊं पियो, बस सब खाए। आओ भाई, शर्माओ मत, तुम्हारा अपना ही घर है। कौन है? अरे आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? दिमाग खराब है तेरा? सुबह सुबह क्या सटिया गया है तू? क्या बकवास कर रहा है? ये नई आंटी हैं क्या? बेटा सलाम करो। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहली बार आंटी तो इतनी प्यारी थी, ये ऐसी क्यों है? चलो जाओ बेटा, जाकर चेंज करो, बहन आने वाली है। किसी ने वेलकम ही नहीं किया मेरी बीवी को। ओ वेलकम के बच्चे, ये कहाँ से सामान लाया है उठा के? उठाकर नहीं, बल्कि गवाहों के सामने निकाह किया है हमने। बहुत नाक रगड़ी है इसने जब जाके मैं यहाँ आई हूँ। वाह भाई, बड़ी तेज है ये तो। और शादी कब की तुमने? हाँ नफीस भाई, आपने हमें क्यों नहीं बताया? किसी को दिलचस्पी ही कहाँ है मुझ में या मेरे मसाइल में, जो मैं बताता हूँ। फातिमा, मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे ऑफिस जाना है। ओबे चल मेरे कमरे में चल जरा। हराम कर दिया नाश्ता तो हमारा। हराम है सब कुछ। चल, हाथ छोड़ उसका, चल इधर।
किसकी इजाजत से दूध निकाला है तुमने? वो भाभी चाय पीनी थी। तो अपने पैसों से दूध खरीद के बनाओ, रखो इसे। मेरे पास पैसे कहाँ से आए भाभी दूध खरीदने के? तो मेरा मसला नहीं है ये। मुझे क्या पता तुम्हारे पास कितनी मालो दौलत है, लेकिन हमारे पास ब्लैक मनी नहीं है जो तुम लोगों पे खर्च करते फिरें। और हाँ, आज के बाद इस घर में 2 किलो की जगह 1 किलो दूध आएगा, मेरे और बिलाल के लिए। जब तुम लोग हमारी बात नहीं मान रहे हो तो हम क्यों खुदा तरसी करते फिरें? दो इधर। आई बड़ी हाथ हो गई है। जी अम्मा। नाश्ता किया है तुमने? हाँ मैंने नाश्ता तो कर लिया, बस चाय पी रही थी। अच्छा, मुझे दवाई दे दो, मैं दवाई खा के सोऊंगी कुछ देर। तू इतना बड़ा कब से हो गया कि माँ के सामने किसी को लाके खड़ा कर दे और बोल मैंने शादी कर ली? अच्छा, तो अम्मा तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि मैंने तुम्हें निकाह में शरीक नहीं किया? मुझे गुस्सा तेरी नाफरमानी और मनमानी पे है। तुझे किसने कहा था कि ऐसे मुंह उठा के किसी से भी तू निकाह कर ले? अम्मा तुमने खुद ही कहा था कि गुल को सबक सिखाने के लिए मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि तू अपनी मर्जी से शादी कर ले किसी से भी। मैंने ये कहा था कि मैं अच्छे खानदान की लड़की देख के तेरा निकाह करवाऊंगी। तो पिंकी भी तो खानदानी है, मैंने उसकी माँ की मर्जी से शादी की है। चल, खानदानी लड़कियां ऐसी थोड़ी होती हैं। खानदानी लड़कियां इज्जत से रुखसत होके ससुराल में आती हैं। ऐसे ही नहीं गले में हाथ डाला और झुलाती हुई आ गई कि हमने शादी कर ली। चलो जी अम्मा, मुझे तो लगा था कि तुम खुश हो जाओगी। तुम्हें दूसरी बहू ढूंढने की मुशक्कत से बचा लिया मैंने। मुझसे 2 कदम तो अब चला नहीं जाता। दूसरी बीवी के लिए कहाँ मारी मारी फिरती। शर्म कर, माँ को क्या कह रहा है? कब से मैं तेरी बकवास सुन रही हूँ। क्या है अम्मा, तुम तो मेरी किसी बात से खुश ही नहीं होती। मेरे अकल के दुश्मन, ये काम ऐसे नहीं होते हैं, बड़ी छान पटक करनी पड़ती है। देखो, औरत ही से नस्ल आगे बढ़ती है। और हर कोई गुल की तरह खानदानी नहीं होती। और ये तो शक्ल से ही मुझे कोई घटिया खानदान की लग रही है।